श्री करिया मुंडा। कहते हैं लोग जितना साधारण होते हैं उनके विचार उतने ही प्रबल होते हैं। राजनीति की दुनिया में एक ऐसे ही शख्स की चर्चा है। वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी नेता करिया मुंडा है। झारखंड से बीजेपी के नेता करिया मुंडा को देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्म भूषण मिला है। उन्हें ये सम्मान समाज में खास योगदान के लिए मिला है। सांसद बनने के बाद भी करिया मुंडा अपनी सादगी कभी नहीं बदले। साधारण रहन सहन की वजह से करिया मुंडा को विपक्षी पार्टी के नेता भी पसंद करते हैं। 20 अप्रैल 1936 को करिया मुंडा का जन्म हुआ। झारखंड के खूंटी जिले के रहने वाले हैं। रांची यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई पूरी की। पहली बार 1977 में सियासत में पांव रखी। खूंटी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीते। जीत का ये सिलसिला लंबे समय तक जारी रहा। बिहार और झारखंड विधानसभा के सदस्य भी थे। करिया मुंडा अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। करिया मुंडा लोकसभा के डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। भारत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पहली बार मोरारजी देसाई की सरकार में मंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार में मंत्री रहे। मुंडा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। आजादी के कई दशक बीतने के बावजूद आज भी राजनीति में सादगी और शुचिता के उदाहरण कायम हैं। लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और झारखंड के खूंटी संसदीय क्षेत्र का 8 बार प्रतिनिधित्व कर चुके भाजपा के सांसद करिया मुंडा की सादगी स्वाधीनता के बाद के नेताओं की याद दिला देती है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से चुनाव जीतने में सफल रहे करिया का परिवार सादगी से जीवन व्यतीत कर रहा है। खुद करिया मुंडा भी तड़क भड़क से दूर समय मिलने पर वे आम किसान की तरह खेत में हल जोतते हैं। वे पैदल ही खेत की ओर जाते हैं। पेशे से शिक्षिका है चंद्रावती सारू। करिया मुंडा की बेटी चंद्रावती सारू पेशे से शिक्षिका हैं, लेकिन उनके बगीचे में जरूरत से ज्यादा आम हुए तो उन्होंने सड़क किनारे बैठकर आम बेचे। उन्हें इस बात की जरा भी शर्म महसूस नहीं हुई कि उनके पिता झारखंड के एक वरिष्ठ नेता हैं। 8 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे हैं करिया मुंडा। करिया मुंडा 8 बार सांसद, 4 बार केंद्रीय मंत्री और 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनका पूरा जीवन एक मिसाल है। उनका व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था जब वे पहली बार सांसद चुने गए थे। गांव आने पर खेतों में चलाते हैं हल और कुदाल। झारखंड के आदिवासी और गैर आदिवासी सांसदों में अकेले ऐसे प्रतिनिधि हैं जो आज भी अपने गांव आते हैं तो वैसे ही खेतों में हल कुदाल चलाते हैं और तालाब में नहाते हैं। वही देश के सबसे अधिक उग्रवाद प्रभावित जिले खूंटी में मामूली सुरक्षा के साथ घूमते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।